जी तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हम जैसा कि फाइंड कर रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसके हमने 2 क्वेश्चन हल कर लिए हैं और यहाँ अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को हल करना है। लेकिन एक और बात है कि अगर डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के बराबर आ जाए तो फिर हम इसका इनवर्स जो है वो फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे नामुमकिन हो जाता है उसका हल सेट। तो इसलिए अगर हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो हम उसको वहीं पे शॉर्टकट छोड़ देंगे और हम वहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे हमारे पास सी में कुछ इसी तरह से है। अब जैसा कि सी इनवर्स हम फाइंड करने जा रहे हैं तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए सी डिटर्मिनेंट -2 6 3 -9। अब इसका डिटर्मिनेंट हमने लिया -2 को -9 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, माइनस फिर 3 को हमने 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 18 माइनस ये भी 3 को 6 से मल्टीप्लाई करने से 18। अब देखिए यहाँ पे इनवर्स साइन हो गया, यह माइनस माइनस प्लस हो गया और ये प्लस जो है और ये माइनस है। दोनों सेम एंट्रीज हैं लेकिन साइन इनकी उलट है, इसलिए ये खत्म हो जाएंगी और यहाँ पे सी डिटर्मिनेंट इज इक्वल 0। तो इसका हम इनवर्स फाइंड नहीं कर पा रहे क्योंकि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया है। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज नॉट एग्जिस्ट। उर्दू में हम लिख सकते हैं कि नामुमकिन है इसका हल सेट। अब नेक्स्ट इसको हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 4 और वो है हमारे पास डी इज इक्वल है 1 डिवाइडेड बाई 2, 3 डिवाइडेड बाई 4, 1 और 2। यहाँ पे हमारे पास कुछ फ्रैक्शंस आ गई हैं इसमें क्वेश्चन के अंदर, तो इसमें भी तरीका वही है, सेम है, लेकिन इसको जब हमने हल करना है तो यहाँ पे सबसे पहले डी इनवर्स फाइंड करना है। इसके लिए हमें चाहिए डी इनवर्स इज इक्वल एडजॉइंट डी और डी डिटर्मिनेंट। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट डी इज इक्वल 1/2 3/4 1 2। अब यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 3/4। डी डिटर्मिनेंट यहाँ पे 2 से रिड्यूस हो जाएगा और आंसर आएगा हमारे पास 1 माइनस यहाँ पे 3/4। 1 से मल्टीप्लाई करने से यहाँ कोई फर्क नहीं आया तो वही यहाँ एंट्री आएगी। अब यहाँ पे देखें कुछ बच्चे जो हैं इस जगह पे बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं फ्रैक्शन को हल करते हुए, क्योंकि जब भी कोई भी हमारे पास एंट्रीज जिनको हमने प्लस करना है या माइनस करना है, फ्रैक्शन हो मतलब डिनोमिनेटर हो नोमरेटर हो, तो हम उसे हमेशा एलसीएम के ज़रिए हल करते हैं। और एलसीएम यहाँ पे अब एक एंट्री हमारे पास वाजे है नोमरेटर डिनोमिनेटर में और दूसरी एंट्री हमारे पास जो है वो उसका डिनोमिनेटर कोई नहीं है। अगर कोई इस तरह की एंट्री हो तो उसके लिए हम अपनी समझ के लिए या आसानी के लिए या कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो सिर्फ लिख के करके हल उसका आंसर निकालते हैं तो उनकी आसानी के लिए मैं यहाँ वाजे कर देती हूँ कि यहाँ पे हम उसका डिनोमिनेटर 1 लगा सकते हैं। इस तरह 1 और 4 का हम एलसीएम निकालेंगे तो 4 आएगा। अब यहाँ पे इसको हल कैसे करना है, ये 2 और 3 क्लास का ये क्लास के क्वेश्चन हैं, लेकिन फिर भी चूँकि गलती यहाँ पे मुमकिन है इसलिए इसको हल कर देते हैं कि हमने 4 को डिवाइड करना है 1 पे डिवाइड करेंगे तो 1 का टेबल जब बच्चे काउंट करते हैं
वन को वन से ही करते हैं, ऐसा नहीं है। वन का टेबल आप जब भी करोगे, वन को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे, जिस डिजिट के साथ कर रहे हो आंसर वही डिजिट होता है। तो यहाँ पे 4 आएगा। अब जो हमारे पास आंसर आया, उस आंसर को हमने यहाँ ऊपर नॉमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हुए यहाँ पे लिखना है माइनस। और देखिए अब यहाँ पे एलसीएम भी हमारे पास 4 है और यहाँ अगली जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर भी 4 है, तो ये सेम है, इसलिए इसका नॉमरेटर हम वैसे ही लिख देंगे। क्योंकि अगर डिवाइड करेंगे भी तो आंसर 1 आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यहाँ पे 3 आएगा। ये तमाम जो है डिटेल वो इस क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी इसलिए बताया है ताकि आइंदा क्वेश्चंस में भी बच्चों को आसानी हो। तो यहाँ पे 4 में से 3 माइनस हो गया, यहाँ पे 1/4 इसका आंसर, मतलब डी डिटर्मिनेंट हमारे पास आया है 1/4। अब इसको आगे हमने कैसे यूज करना है, हम चूंकि कर रहे हैं क्वेश्चन, अभी हमने सिर्फ लिया है इसका डिटर्मिनेंट, अब हम लेंगे एडजॉइंट डी, तो वो होगा डायगोनल एंट्रीज की हम जगह चेंज करेंगे, यहाँ आएगा 2 और यहाँ 1 प्लस का है माइनस का हो जाएगा, यहाँ -3 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे और नीचे 1/2, ये एडजॉइंट हो गया। अब हमने इनवर्स फाइंड करना है, तो एडजॉइंट डी ओवर डी डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट 2 -3 4 -1 1/2, डिटर्मिनेंट हमारे पास एक फ्रैक्शन है। अब फिर यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट ये है कि पहले हम जो क्वेश्चन करते थे उनमें हमारे पास जो डिटर्मिनेंट था वो फ्रैक्शन की शक्ल में नहीं था, वो सिंपल था, उसको हमने डिवाइड किया और आंसर आ गया। यहाँ पे है फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन को फिर किस तरह से हल करते हैं, इसके लिए हम डिवीजन का अमल करते हैं। हम लिखेंगे 2 डिवाइड 1/4 -3/4 डिवाइड 1/4 -1 डिवाइड 1/4 1/2 डिवाइड 1/4। अगले स्टेप में हम इस डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 4/1 -1 मल्टीप्लाई 4/1 -3/4 मल्टीप्लाई 4/1 1/2 मल्टीप्लाई 4/1। तो बच्चों यहाँ पे ये सारे के सारे रेड्यूस हो जाएंगे और इसका आंसर हमारे पास जो आएगा वो होगा, अब देखिए जो पहला है स्टेप 2 मल्टीप्लाई 4/1, इसमें कुछ रिड्यूस नहीं हो रहा, तो यहाँ हम 8 लिखेंगे 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके, और डिवाइडेड बाय 1 हम नहीं लगाएंगे क्योंकि 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद है ये 4 के साथ रिड्यूस हो जाएगा, यहाँ आएगा -3, इसके लिए भी डिवाइडेड बाय 1 हम नहीं लगाएंगे। उसके बाद है 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, और इसी तरह से ये 2 जो है ये 4 के साथ रेड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आएगा 2। तो ये है क्वेश्चन नंबर हमारा 4। अब क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, और क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी जो मैंने वाजे कर दी हैं। मुझे उम्मीद है कि सब बच्चों को बड़ी अच्छी तरह से समझ आई होगी। तो मेरे इस चैनल को अगर आपको समझ आई हो तो इनको, मेरी वीडियोस को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, शेयर किया करें और लाइक